उठो गुरमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुख उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री प्रयाग धाम में कितने ही दिनों से लगभग 1.5 महीना 15 दिसंबर के दिन श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाई। चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ छाई। गुरमुख प्रेमी आने लगे। सुंदर दर्शनों का लाभ प्राप्त करते हुए कोई 2 दिन, कोई 4 दिन, कोई ऐसे प्रेमी अनन्य जो आकर बैठ गए, सेवा में लग गए। रोज नित्य दर्शन, नित्य सेवा, नित्य श्री आरती पूजा, रोज सत्संग, सुमरन, भजन, अभ्यास श्री गुरु महाराज जी के साथ करने का अवसर उनको मिलता रहा। केवल संसार को कुछ दिनों के लिए पीठ देकर सतगुरुदेव भगवान के चरणों में आकर बैठ जाने से कितनी खुशी उन्हें प्राप्त होती रही, हुई होगी। और कुछ प्रेमी अभी भी हैं जो आजकल में जाने वाले हैं। श्री गुरु महाराज जी ने कल 28 तारीख को यहाँ से प्रस्थान किया श्री प्रयाग धाम से। श्री प्रयाग धाम से पूना, पूना से बम्बई आश्रम, चैम्बूर आश्रम पर प्रोग्राम निश्चित था कि दोपहर से पहले पहले श्री गुरु महाराज जी बम्बई आश्रम कृपा फरमाएंगे। 2 दिन का वहाँ गुरुमुख प्रेमियों को अवसर प्राप्त होगा। और पूरा समय 15 दिसंबर से 15 जनवरी 1 महीना पूरा होने पर भी उसके बाद लगभग 15 दिन और, यानी 1 दिन ऊपर नीचे बेशक होता है, लेकिन 1.5 महीने का समय गुरु महाराज जी ने श्री प्रयाग धाम में दिया। कहीं पर भी गए नहीं, केवल श्री प्रयाग धाम वासियों को दर्शन देते रहे, दर्शनों से कृतार्थ करते रहे। 1-2 दिन श्री आरती में कृपा न की हो, बस इतना ही। बाकी रोज के रोज दर्शन खुलते रहे। पहले छोटे दर्शन हॉल में दर्शन खुलते रहे, फिर जैसे नव वर्ष का अवसर आया तब बड़े दर्शन हॉल में दर्शन खुलने लगे। फिर माघी का पर्व बड़े दर्शन हॉल में मना करके 18 तारीख के लगभग फिर से छोटे दर्शन हॉल में श्री गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाई। फिर वहाँ दर्शनों का लाभ गुरुमुख प्रेमियों को होने लगा। और अब 10 दिन से लगभग छोटे दर्शन हॉल में बड़े सुंदर दर्शन गुरुमुख प्रेमियों को होते रहे। क्योंकि संगत जो होती है वो पर्व के
दिनों में ही कुछ 2-4 दिन पहले और 2-4 दिन बाद तक दर्शनों का लाभ प्राप्त करके अपने अपने घरों को प्रस्थान करते हैं। विरले विरले अनन्य प्रेमी जो सतगुरु से अधिक प्यार करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि जो अधिक समय रहते हैं उनके पास कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है, या संसार में कोई लेन देन व्यवहार नहीं है। सब कुछ है, लेकिन उनके अंतर मानस में एक इस प्रकार की रचना है, वो भी परमात्मा की रचाई हुई है। जो बाहर सृष्टि की रचना है वो भी परमात्मा की है। इंसान के अंदर की जो रचना है वो भी प्रभु परमात्मा की रचाई हुई है। और परमात्मा हर किसी के अंदर बाहर ऐसी रचना बना करके, रचा करके भेजता है हर किसी को, लेकिन उस पर अमल कोई विरले गुरुमुख प्रेमी करते हैं, कर पाते हैं, जिनको कि लगता है कि अगर कुछ समय सतगुरु के साथ बिताया जाए, जैसे कि हम श्री आरती पूजा करते हैं श्री परमहंसों की, श्री हजूर गुरु महाराज जी की, सत्संग सुनते हैं श्री हजूर गुरु महाराज जी का, श्री परमहंसों का, सेवा करते हैं श्री परमहंसों के, श्री हजूर गुरु महाराज जी के ऊंचे सच्चे दरबार की, दर्शन ध्यान करते हैं सतगुरु का। और ये सब करते हुए अगर उन्हीं के साथ, उन्हीं के हाजिर हजूरी में आमने सामने रूबरू हो करके बैठने का कुछ अधिक अवसर मिलता रहे, रोज का रोज मिलता रहे। अगर 2 दिन में लाभ होता है तो सोचो कि 10 दिन में कितना लाभ होगा, फिर 15 दिन में कितना होगा, 1 महीने में कितना होगा। कितना अपने भीतर अपने आप को देखने समझने का अवसर मिलता होगा कि हमारे अंतःकरण में क्या है, हमारी रचना पर, हमारी जुबां पर क्या है, हमारे अंतःकरण में क्या है, हमारी कथनी क्या है, हमारी करनी क्या है। हम छोड़ने की बात करते हैं, त्याग करने की बात करते हैं, क्या त्याग कर भी पाते हैं? जरूर अवश्य ही जब जब गुरुमुख प्रेमी अपने घर बार को त्याग करके, और फिर ये भी है कि हर घर से कोई एक इंसान, एक गुरुमुख आया हो, ये भी जरूरी नहीं है। ऐसे भी गुरुमुख प्रेमी हैं जो परिवार चले आते हैं, सभी चले आते हैं घर के लोग। ऐसे भी प्रेमी हैं जिनके कोई ना कोई घर से तो दरबार में पक्का रह रहा है। किसी की बेटी रह रही है, किसी का बेटा रह रहा है, किसी के पिता रह रहे हैं, किसी की माता रह रही है, किसी का भाई रह रहा है, किसी की बहन रह रही है, किसी का पोता रह रहा है, किसी का दादा रह रहा है। यानी ऐसी अपने सतगुरु के चरणों में आस्था, ऐसा प्रेम जिन गुरुमुख प्रेमियों का है, वो अक्सर सोचा करते हैं कि कब ऐसा अवसर आएगा। और समय समय पर जब ऐसे अवसर आते हैं, पहले से इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में कृपा करेंगे। कोई 2-4 दिन पहले आ जाता है, कोई 2-4 दिन बाद में आ जाता है। इसको चाहे विधि का विधान कहें, विधाता का लेख कहें, दाना पानी कहें, या गुरुमुख प्रेमियों का अपने सतगुरु के प्रति प्यार कहें,
अंदर से खिंच तो पड़ती है, गुरुमुख प्रेमियों को सतगुरु की खिंच पड़ती है, सतगुरु भी अपने गुरुमुख प्रेमियों की खिंच महसूस करते हैं। जब गुरुमुख अपने सतगुरु के लिए पुकार करते होते हैं, उनको याद करते होते हैं, संसार में रहकर बोर हो रहे होते हैं, कमाई करते हुए, काम धंधा करते हुए, संसार का व्यवहार करते हुए, उन्हें लगता है कि सतगुरु के बिना सब सुना सुना है। जैसे आज प्रयाग धाम सतगुरु के बिना सुना सुना है। घर में अपने गुरुमुख प्रेमी रहते हैं तो उन्हें सुना सुना लगता होगा, तभी वो सतगुरु के साथ आकर, सतगुरु के साथ शामिल होकर सुने सुने वातावरण को सोना सोना बनाने के लिए चले आते हैं, राह देख रहे होते हैं। और सतगुरु भी तो अपने ऐसे अनन्य गुरुमुख प्रेमियों की राह देखा करते हैं, उन्हें भी खुशी महसूस होती है। वो भी चाहते हैं कि हमारे गुरुमुख प्रेमी हमारे साथ रहें। अगर सभी दो दो दिन रहकर अगर चले जाएं तो फिर गुरु महाराज जी को भी तो लगता है कि अभी आए और अभी चल दिए। सतगुरु भी अपने प्रेमियों के साथ रहते हैं। जो कम वक्त गुजारा करते हैं, आने वाले निकट भविष्य में ये कम वक्त जो है धीरे 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 ज़्यादा वक्त में व्यतीत होता जाता है। हम विचार करें कि हम पहले पहले किस प्रकार से सतगुरु के दरबार में पहुंचा करते थे। आज हमारी कैपेसिटी क्या है, हमारी त्याग का, हमारे जो संसार को छोड़ने का प्रतिशत क्या है, पहले से बढ़ रहा है। अगर भक्ति में हम प्रवीण होना चाहते हैं या प्रवीण हो रहे हैं या हमें भक्ति की चाहना है और हम पूरा प्रयास करते हैं तो हमारा प्रतिशत अवश्य ही बढ़ रहा है, बढ़ रहा होगा। ये कोई कहने और पूछने की बात नहीं है। अगर प्रतिशत घट रहा है तो हम भक्ति में पिछड़ रहे हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि घर बार छोड़कर दरबार में आकर बैठने से ही भक्ति होती है, लेकिन सारी व्यवस्थाएं अपने आप में चाक चौबंद होना भी जरूरी है। अगर हम 50 साल पहले 2 दिन लगाकर, 4 दिन लगाकर भाग जाते थे और आज वही 2-4 दिन हैं हमारे पास लगाने के लिए, तो समय तो हमने संसार में व्यतीत कर दिया। एक सीधी सीधी बात है कि हर प्रकार से इंसान तरक्की चाहता है। संसार में उलट तरीके से अगर इंसान सोचता है, इसके विपरीत सोचता है कि संसार की तरक्की के लिए तो पूरे तरह से साम दाम दंड भेद अपना करके हम निखार लाना चाहते हैं और निखर जाते हैं। फिर सतगुरु के दरबार के प्रति निखार की जरूरत क्यों नहीं है? सतगुरु के प्रति प्यार की जरूरत क्यों नहीं है? सतगुरु के चरणों में बैठने की जरूरत क्यों नहीं है? बेशक घर बैठ करके श्री आरती पूजा होती है, सत्संग भी होता है, सुमरन भी होता है, दर्शन भी होता है, भजन ध्यान सब होता है, सेवा भी होती है, लेकिन कितनी? सतगुरु के सानिध्य में बैठ पाना, क्या ये कम भागों की निशानी है? जब बार बार सत्संग में हम सुना करते हैं, चाहे कहीं बैठकर सुनते हो, नज़दीक बैठकर सुनते हो, हजूरी में सुनते हो, कुटिया पर आश्रम में सुनते हो, कि बड़े भागों से ऐसी संगत मिलती है। अगर बड़े भागों से ऐसी संगत मिलती है तो हम अपने भागों को बढ़ाएं या घटाएं, ये हमारे हाथ में है। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने भागों को और बढ़ाना चाहिए, अपने प्रारब्ध में भक्ति भरपूर करना चाहिए। जो प्रारब्ध
हम साथ लाए हैं उसको भी तो और बढ़ाने के लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है। संसार के अंदर सब कुछ बढ़ाना चाहते हैं, मकान का दायरा बड़ा करना चाहते हैं, गाड़ी को भी बड़ा करना चाहते हैं, बैंक बैलेंस को बढ़ाना चाहते हैं, कुटुंब परिवार को बढ़ाना चाहते हैं। सतगुरु की संगत को क्यों नहीं बढ़ाना चाहते? क्यों नहीं हमारी ऐसी जिज्ञासा उठती? क्यों नहीं ऐसा विराग उठता? कहीं ना कहीं अवश्य ही ये कमी हो सकती है। अगर कोई ये कहे कि क्या दरबार में बैठना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन क्या पूरा जीवन संसार के लिए जरूरी है? सतगुरु से फिजिकली दूरी बना के रखना ये हमारी अपनी धारणा है। इसके पीछे असल मकसद ये है कि संसार को छोड़ना हमारे लिए मुश्किल है और इसको और मुश्किल हमने बना दिया है। और फिर इसके साथ ये आवाज़ भी हमारी होती है कि पहले जैसा आनंद नहीं है, पहले जैसी खुशी नहीं है। यानी पहले जैसा हमारा प्रयास भी तो होना चाहिए, पहले जैसा हमारा त्याग भी होना चाहिए, दिनों दिन बढ़ते रहना चाहिए, वक़्त के अनुसार प्रयास बढ़ना चाहिए, पूंजी का बढ़ना जरूरी है। संसार में तो सब कुछ जरूरी है, जबकि सत्संग में मुख्य ये बात होती है, रोज की रोज होती है कि संसार झूठा है। अगर सतगुरु से हमारी नज़दीकी घट रही है और बाहर से अगर नज़दीकी घटती है तो अंदर से कैसे बढ़ जाएगी? कोई हमेशा के लिए बैठना जरूरी नहीं है। सतगुरु अपने तन पर कष्ट सहन करके, हम हाजिर हजूर गुरु महाराज जी को देखें, कितने कष्ट सहन कर रहे हैं, कितनी उनकी उम्र है। वैसे तो स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर है, लेकिन फिर भी एक शरीर धारण करके आए हैं, तो शरीर को कष्ट तो होता ही है। और वो कष्ट जो होता है वो हम लोगों का ही होता है। हमारे जो कष्ट हैं वो आप अपने पर लेते हैं और हमारे लिए ही इस दुनिया में हर पल अपना व्यतीत कर रहे हैं, करते हैं। उनको अपना क्या कारज है इस दुनिया में? हमारे कारज को आते हैं। धर अवतार जगत में सतगुरु आते हैं। और अक्सर हमें ये वचन फरमाते हैं कि नाम सत जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। सतगुरु की नज़दीकी के बिना कैसे अनुभव होंगे? कितना अनुभव कर पाएंगे? कितना अपने भीतर को हम जान पाएंगे, भीतर का एहसास कर पाएंगे, भीतर का अनुमान लगा पाएंगे कि हमारे अंदर छोड़ने की कितनी ताकत है? तब ये भी हम अक्सर कह दिया करते हैं कि सतगुरु अपने आप करवा लेंगे, वही जिनसे करवाना चाहते हैं, जिनको बुलाना चाहते हैं वही आते हैं। क्या तो फिर ये हो गया कि फिर वो नहीं बुलाना चाहते हमें? क्यों नहीं बुलाना चाहते? जब वो आए ही दुनिया में इसीलिए हैं। वे सभी को बुलाना चाहते हैं, वे सभी को तराश कर लोहे से, पीतल से सोना बनाना चाहते हैं, कुंदन बनाना चाहते हैं, तराशना चाहते हैं सबको। लेकिन जो हवाले होगा उनके, जो उनके सुपुर्द होगा, जो अधिक से अधिक उनके सुपुर्दगी में होगा, वही तो कुंदन बनेगा। जिसने ये समझ लिया
जो वो सतगुरु समझाते हैं रोज कि नाम सत जग झूठ है, जग झूठा है, तो झूठे के साथ झूठा व्यवहार करना चाहिए। अगर अब गुरुमुख प्रेमी यहाँ कोई 1 महीने से, कोई 1.5 महीने से अगर कुछ भी छोड़ कर आया है, सोचो कि अगर कोई कुछ भी काम न करता हो, संसार के लिए नाकारा हो, सतगुरु की मौजूदगी में आकर सतगुरु के कहने से, सतगुरु की रहनुमाई से हाथ जोड़कर बैठ कर के श्री आरती पूजा करना, उनके रोज नित्य दर्शन करना, अनुशासन में बैठना, सतगुरु के आगे तो वो नकारा नहीं है, परमात्मा के आगे वो नकारा साबित नहीं हो सकता कभी भी। 84 लाख योनियों में जाने का उसको कोई खतरा नहीं हो सकता कभी। भगवान के आगे उज्जवल मुख है जिसका, यहाँ आकर के ना कोई काम धंधा पैसे कमाने के लिए करना है, ना कोई झूठ बोलने वाला काम करना है, ना छल करना है, ना कपट करना है। भूख लगे तो लंगर में खाना खाना है जाके, अपने टाइम पर सेवा करना है। सेवा में थोड़ा कम ज़्यादा समय हो सकता है, थोड़ी देर से पहुंच सकेंगे, थोड़ा जल्दी खिसक जाएंगे, इतना ही होगा। और रोज़ जब दर्शन कर खुलते हैं, 5 बजे दर्शन खुलते हैं, तो 5 बजे कोई भी गुरुमुख सेवा पर नहीं होता, सभी के सभी दर्शन हाल में हाजिर होते हैं। 5 से पहले भी आ जाते हैं अधिक, कोई दर्शन खुलने के 2-4 मिनट बाद भी आ जाते हैं, जिनकी हार्ड वर्किंग होती है। सबको छूट है। श्री गुरु महाराज जी ने ये सेवा का दरबार गुरुमुख प्रेमियों के लिए खोला है, कोई नफ़े नुकसान के लिए नहीं खोला। लेकिन खाना खाने के लिए लंगर हाल बिल्कुल समय पर खुलता है, और उसका कोई समय नहीं है कब बंद करना है। जब भी कोई गुरुमुख आएगा तो रोटी पड़ी होगी, सब्जी पड़ी होगी, बेशक वहाँ कोई ना हो। देर दबेर से भी कोई आते हैं गुरुमुख प्रेमी, बाहर से लंगर में आएंगे तो रोटी मिलती है। हर वस्तु अपने समय पर सबको मिलती है। किसी को संसार की चिंता करने का ख्याल तक नहीं रहता, तो कितनी भक्ति बनती होगी। जिसने संसार का ख्याल हटाया सतगुरु को पाने के लिए, जिसने संसार की लोक लाज को मिटाया सतगुरु की नज़दीकी पाने के लिए, जिसने अपना घर बार भुलाया सतगुरु को याद रखने के लिए, संसार की बैठक, संसार के मित्र कुटुंबी संबंधी छोड़कर सतगुरु को मित्र बनाने के लिए, सतगुरु के साथ बैठने के लिए, सोचो उसका अंतःकरण कैसा होता जा रहा होगा। क्या उसके मुख पे, क्या उसके जुबान पे ये बात आएगी कि वक्त पहले जैसा नहीं रहा? वो यही कहेगा, मेरा वक्त तो पहले से बेहतर और बेहतर से बेहतर हो रहा है। मेरी नज़दीकियाँ बाहर भी बढ़ती जा रही है श्री गुरु महाराज जी से, और अंदर भी मेरी नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही है। क्योंकि जो कुछ बाहर संगत है, बाहर की जो हमारी संगत है, उसी की सारी वाइब्रेशन हमारे अंतःकरण में होती है। भजन सुमरन करते वक्त वही सब कुछ हमारे मस्तक पटल पर हमें दिखाई देता है, वही लाभ हमें प्राप्त होता है। वास्तव में धन्य हैं ऐसे गुरुमुख प्रेमी जो अपने समय की सीमा को वक़्त के अनुसार बढ़ाते रहे हैं। संसार से बढ़कर भक्ति और परमार्थ की तरक्की के बारे में सोचा करते हैं और सोचते हैं। सतगुरु से प्रेम दिनों दिन अपना बढ़ाते रहते हैं। सतगुरु से निभ जाए। भजनों में तो अक्सर हर कोई गाया करता है कि बस सतगुरु से निभ जाए। अगर निभाएंगे तो अवश्य निभेगी। हर कोई कहने को कहता है कि मेरा काम नहीं चलता, मैंने ये संभाला है, मैंने वो संभाला है।
मुझे घर संभालना है, कोई किसी को संभालने की बात करता है, कोई किसी को संभालने की बात कहता है। एक दिन सत्संग में कथा सुनाई थी महात्मा जी ने श्री दर्शन हाल में कि एक राजा चला जा रहा था अपने लाव लश्कर के मंत्रियों संतरियों के साथ, बड़ी सुंदर पोशाक पहने हुए, घोड़े पर सवार, आगे पीछे घोड़े। रास्ते में एक काला कुरूप ऐसा व्यक्ति खड़ा जिसको देख करके ही रूह कांप जाए, इतना डरावना सा चेहरा लिए हुए रास्ते के बीच में खड़ा है और सवारी राजा के आने वाली है। मंत्री संतरी उसके नज़दीक पहुंच गए हैं, अपने घोड़ों को लेकर उसको बोलते हैं साइड में हो जा, पीछे राजा की सवारी आ रही, दिखाई नहीं देता। तो चुपचाप खड़ा रहा। फिर पीछे से और मंत्री और कहने लगे, तब वो कहता है मुझे राजा से बात करनी है, मैं यहीं खड़ा रहूँगा। और राजा नज़दीक आकर के जब उससे मुखातिब होता है, भाई थोड़ा दूर किनारे पर हो जा कि मुझे आपसे बात करनी है। कि भाई करो, क्या बात करनी है? कि मुझे तुम्हारे कान में बात करनी है, कान में कहना है जो कुछ कहना है। तो राजा ने घोड़े पर बैठे बैठे ही अकड़ में अपना कान नीचे किया उसके मुंह के पास, और वो कहता है, राजन मैं तुम्हारी मौत हूँ, मैं तुम्हारे प्राण लेने आया हूँ, यमराज ने मुझे भेजा है, मैं तुम्हारा काल हूँ। इतना सुनना कि थर थर कांपने लगा राजा। उसको भी तो बहुत काम था, पूरे राज्य को संभालता था, इतने लाव लश्कर उसके साथ थे, तीर भाले हथियार सब साथ में होते हैं राजा के सैनिकों के पास, कोई कमी नहीं होती, रुपए पैसे की हर प्रकार के साधन संपन्न होते हैं राजा। तब राजा गिड़गिड़ाने लगा, कांपने लगा, बोला थोड़ा सा समय दे दो। कि अब कोई समय नहीं है राजन, समय समाप्त हुआ। देखा और इतने में राजा घोड़े से नीचे लुढ़क गया। कौन संभालेगा राजपाट अब? ये क्यों संत महात्मा संत महापुरुष ये उदाहरण दे देकर समझाते हैं? ये आज से नहीं, ये सत्य घटनाएं हो चुकी हैं। हम भी अपने जीवन में ये सब कुछ घटित होते हुए देखते हैं। थोड़ी देर के लिए विराग आता है कि बात तो ठीक है, हम नहीं रहेंगे तो फिर संसार तो यूं ही चलेगा। संत महापुरुष यही समझाना चाहते हैं। अब हम विचार करें कि हमें 5 नियमों के बारे में रोज बताया जाता है, तो सेवा कब करेंगे हम? सेवा करेंगे तभी तो सेवा का नियम पूरा होगा। आरती पूजा घर में कर लेंगे, सेवा कहाँ करेंगे? नॉर्मली सेवा तो घर में चलो किसी प्रकार से हम कर भी लें, लेकिन जो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर उनकी हजूरी में उनके आगे जिक्र करते हुए, उनके आगे नतमस्तक होते हुए, उनको हम स्वीकार्य होकर के उनकी रजामंदी से कुछ दिन साथ रहकर जो सेवा का कार्य हम करेंगे, सारे संसार से बेमुख होकर, संसार को पीठ देकर, कितना आनंद आएगा, कितना लाभ प्राप्त होगा। और ये कितनी हमारी समझ जो है अपने भीतर में पक्की होगी कि हमारे बिना भी संसार का कार्य होता है, हो रहा है। लेकिन अगर नहीं कुछ होगा तो वो परमार्थ का कार्य है जो हमारे किए बिना हमारा लाभ नहीं होना है, वो हम करेंगे तभी होगा। हम किसी को कह दें भी हमारे बदले में सेवा कराओ, हमारे बदले में आरती पूजा कर लो, हमारे बदले में भजन अभ्यास कर लो, हमारे बदले में सत्संग सुन लो या सत्य कर लो, सत्य का संग कर लो, तो क्या हमें लाभ होगा? हमारी खुराक हमारे खाए बिना क्या हमें लाभ मिलेगा? हम किसी को कहेंगे हमारे जगह पर आप खाना खा लो, तो क्या हमारा पेट भर जाएगा? कोई अच्छे कर्म कर रहा है तो क्या उसके अच्छे कर्म हम, शुभ कर्म या उसकी भक्ति हम रुपयों पैसों से खरीद करके धूर्धाम परलोक में लेकर चले जाएंगे, परमात्मा को दिखा देंगे? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। वो हम ही को करना पड़ेगा।
इसलिए ये श्री गुरु महाराज जी ने सेवा का दरबार खोला है। अपने आप को तरक्की याफ्ता बनाना है भक्ति और परमार्थ में, अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए जरूरी है। जो गुरुमुख प्रेमी यहाँ श्री गुरु महाराज जी के साथ दौड़े चले आते हैं, समाचार लगने की देर है और कान लगाए हुए बैठे रहते हैं कि गुरु महाराज जी कहाँ पहुँच गए। आज सारे लोगों को पता लग चुका है, धीरे धीरे लग जाएगा, कल पता लग जाएगा गुरुमुख प्रेमियों को कि बम्बई पहुँच गए। अब आनंदपुर आने वाले हैं, देखते ही देखते गुरु महाराज जी आनंद पहुँचने वाले हैं। ये पता लगते ही गुरुमुख प्रेमी श्री आनंदपुर दरबार में पहुँच जाएंगे सेवा करने के लिए। गुरुमुखों का प्रेम है अपना, भक्ति करनी है तो फिर कुर्बानी तो करनी होगी। यथा संभव जैसा प्रयास गुरुमुख प्रेमी करेंगे अपने लिए करेंगे। इस प्रकार गुरुमुख प्रेमी कितना लाभ प्राप्त करते रहे। इन दिनों 2 बार शुभ संक्रांति का पर्व मनाया, श्री स्नान का लाभ मनाया, कहाँ कहाँ से गुरुमुख प्रेमी आते रहे, दर्शन करके अपने घरों को जाते रहे, खुशियाँ प्राप्त करते रहे। और श्री गुरु महाराज जी ने सबको खूब लाखों लाख बधाइयाँ दी, आशीर्वाद दिए, खूब प्यार लुटाया। और श्री गुरु महाराज जी की हम महिमा का क्या गायन कर सकते हैं। कहाँ कहाँ गुरुमुख प्रेमी पुकार करते होते हैं। इतने आश्रम बना करके गुरु महाराज जी ने वहाँ पहुँचने का स्वयं खुद अपना एक दायित्व समझा है, अपनी जिम्मेदारी में ये सब लिया है और पूरी प्राणपन से जिम्मेदारी निभाते हैं। और ये एक आदर्श है जो हमें हमारे लिए बनाते हैं कि हम उन आदर्शों पर चले। तो हमारा तो यही फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि सारे नियमों को तभी निभाया जाएगा जब पूरा हम अपना धर्म समझकर, कर्तव्य समझ करके श्री आरती पूजा को श्री आरती पूजा के तरीके से, चाहे जहाँ भी हों, राह चलते हुए हम श्री आरती पूजा तो कर सकते हैं, लेकिन सेवा का लाभ तो नहीं उठाया जा सकता। अगर हम उठाते हों तो हम खुद जानते होंगे। सत्संग का लाभ चलते फिरते भी उठाया जा सकता है, अकेले हों तो भी उठाया जा सकता है। वो तो सत्य पर चलना है, सत्य बोलना है, सत्य के साथ रहना है, सत्य को अपने अंदर रखना है। भजन सुमरन ध्यान में बैठने का कार्य तो बैठकर ही किया जा सकता है, वो अपने घर में भी कर सकते हैं। लेकिन बार बार सतगुरु के साथ रहने से, सतगुरु को बार बार निहारने से, उनके नज़ारे, उनके इशारे वो देख देख करके अपने मन में वो सब जो चलचित्र की तरह हमारे आँखों से, हमारे दिल में उतर जाते हैं, वो फिर हमें रह रह करके याद आते हैं। उठते बैठते चलते फिरते हमें लाभ मिलता है, भजन सुमरन करने में लाभ मिलता है, आरती पूजा करने में भी। श्री परमहंसों के सामने खड़े होते हैं अपने घर में तो हमें श्री गुरु महाराज जी चलते फिरते नज़र आते हैं, श्री कार में नज़र आते हैं, कभी बोलते हुए नज़र आते हैं, उनके वचन याद आते हैं, उनके वो इशारे याद आते हैं, उनके माइक में लेकर के हुक्मनामा देना याद आता है, वो शब्द गूंजते हैं कानों में। और ये कुछ फीके हों, थोड़े हल्के हों, उससे पहले गुरुमुख प्रेमी फिर से दौड़कर पहुंच जाते हैं श्री गुरु महाराज जी के पास। फिर से वो सभी लीलाएं, सभी वचन फिर से हरे भरे हो जाते हैं, हृदय के अंदर हरियाली छा जाती है। अभी श्री प्रयाग धाम में हरियाली छाई हुई कितने ही दिनों से। कल सत्संग में भी महात्मा जी 27 तारीख को वचन फरमा रहे थे कि गुरु महाराज जी जब से आए हैं तब से श्री प्रयाग धाम सोना सोना नज़र रहा था। और श्री गुरु महाराज जी अब बम्बई कृपा करने वाले, आनंदपुर कृपा करने वाले हैं तो प्रयाग धाम सूना सूना हो जाएगा, उदासी छा जाएगी। श्री गुरु महाराज जी सुबह सवेरे ही
श्रीकार में विराजमान होकर अंदर से आए। लगभग 6 बजे का वक़्त था और श्रीकार आरती मंदिर में न जा कर के श्री शांति भवन की ओर श्रीकार मुड़ चली। पहले शांति भवन श्री गुरु महाराज जी मत्था टेकने गए और इशारा हो गया कि आरती शुरू कर दी जाए मंदिर जी में, और मंदिर जी में जयकारा शुरू हुआ और आरती शुरू हुई। गुरुमुख प्रेमी वहाँ आरती करते रहे। जब श्री आरती पूजा हो गई, जयकारा निस्तारा हो गया, स्तोत्र हो रहा था और उसके बाद में छंद होने वाला था। स्वामी मेरा परमहंस महाराज विद्यासागर परमानंद। इसमें श्री गुरु महाराज जी श्री मंदिर में आकर पधारे। श्री परमहंसों को माथा टेकते हुए और गुरुमुख प्रेमी बैठे हुए दर्शन करते रहे। महात्मा जन खड़े हुए दर्शन कर रहे थे। श्री गुरु महाराज जी विराजमान हुए और सभी ने दंडवत किया और श्री गुरु महाराज जी ने हुक्मनामा दे कर के उठा दिया। फिर 5 मिनट का सुमरन हुआ, सत्संग भी हुआ और फिर श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद देते हुए वेदी से बाहर श्रीकार में विराजमान हुए, क्योंकि यहीं से श्री गुरु महाराज जी को प्रस्थान करना था। श्री आरती पूजा में ही खिचड़ी का भोग लगा और खिचड़ी सबको वितरण की गई, क्योंकि जब जब भी श्री गुरु महाराज जी प्रस्थान करते हैं कहीं तो खिचड़ी का प्रसाद वितरण करने का एक श्री परमहंसों का ये पुराना एक सिलसिला, एक मौज है जो हमेशा हुआ करती है। सभी गुरुमुखों ने खिचड़ी खाई और जब श्री गुरु महाराज जी बाहर कृपा करने लगे, श्रीकार में तो सारी भक्तानियाँ बाईजन पीछे से निकलकर कार वाले रास्ते पर आकर खड़ी हो गई। वो दर्शनों की एक झलक पाने के लिए कि फिर जाने कितने अरसे के बाद श्री गुरु महाराज जी के दर्शन होंगे। कई एक जो सतगुरु के इन दर्शनों को करते हुए आंखें छलका रहे थे, किन्हीं के गले रुंधे हुए बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जो झूठ से जुड़ा हो, जो शरीर से जुड़ा हो। ये परमात्मिक रिश्ता है, ये परमात्मा का रिश्ता है जो आत्मा से जुड़ा है। ये सत्य का रिश्ता सत्य से जुड़ा है। यही सत्य है जीवन में। श्री गुरु महाराज जी फिर धीरे धीरे श्रीकार में सबको आशीर्वाद देते हुए वहाँ से फिर से एक बार श्री शांति भवन की ओर प्रस्थान किया और वहीं से फिर श्री गुरु महाराज जी ने पूना और पूना से बम्बई के लिए प्रस्थान किया। और अब श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर में कृपा करने वाले हैं और श्री आनंदपुर में ही अब कुछ समय तक खूब दर्शनों के नज़ारे और सुंदर सुंदर दर्शन, प्यारे प्यारे नित्य नए दर्शन, नित्य नए सत्संग, नित्य नया भजन। गुरुमुख प्रेमियों को घर बैठे ही समाचार मिल जाया करते हैं और सतगुरु हमें हर परिस्थिति में याद रखते हैं, याद करते हैं। हमारा भी फर्ज है, धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है कि हम सतगुरु को तहे दिल से याद करें, उनसे सच्चा प्यार करें
उनके चरनार बिंदों में सुरती ऐसी जुड़ी रहे कि उठते बैठते चलते फिरते श्री आरती पूजा करते हुए, सेवा सत्संग करते हुए, दर्शन ध्यान करते हुए, 2 घंटे नित्य भजन अभ्यास करते हुए हम अपने सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करें, अपना लोक परलोक सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।